हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम SMT की मदद से PHP मेलर की मदद से हम सेंड करेंगे मेल्स। तो उसको सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पहले इनको ये हमारा जैम सर्वर अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। PHP को हम होस्ट कराने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम एक सर्वर चाहिए होता है हमें एक PHP को चलाने के लिए। तो सबसे पहले हमने कुछ पिंग लगा रखा है, हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, रिमोट कनेक्शंस, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कैसे PHP मेलर को हम यूज़ करेंगे। अब देखिए, जो वेंडर है ना, वेंडर के अंदर मैंने PHP मेल कर रखा है और ऑटो लोड कर रखा है। अब वो हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोजर को डाउनलोड करना पड़ेगा कंपोजर की वेबसाइट से। तो कंपोजर की वेबसाइट्स पे आपको जाना पड़ेगा और ये कंपोजर डाउनलोड मैंने पहले से ये कंपोजर डाउनलोड कर रखा है विंडोज़ के लिए। विंडोज़ में थोड़ा इंस्टॉलेशन इजी है, बट लेकिन आप जब यूज़ करेंगे लिनक्स सिस्टम का तो आपको ये कुछ यूज़ करना पड़ेगा। ये कमांड है जो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको विंडोज़ मशीन में बताता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। तो जैसे ही आप कंपोजर को इंस्टॉल कर लेंगे तो रिस्टार्ट करने के बाद आपको कंपोजर की वर्जन मिल जाएंगे। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं एक बार कंपोजर -v कंपोजर का हमें यह वर्जन दे देगा। तो उसने कंपोजर का वर्जन 2.6.5, ठीक है, ये हमारे कंपोजर का वर्जन है। जब आप कंपोजर का वर्जन आपको पास आ जाए तो आपको उस फोल्डर पे जाना है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो कमांड प्रमोट मिलेगा वो आपको मिलेगा इस तरीके का कमांड प्रमोट, ठीक है। सब मेरा यूज़र है सपन, और मैं अब उस डायरेक्टरी में जाऊंगा जहाँ पर मुझे ये कंपोजर डाउनलोड ये PHP मेलर को डाउनलोड करना है कंपोजर के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले आप इसे चाहो तो गिट से भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं लेकिन कंपोजर से करूँगा। कंपोजर मुझे बहुत ईजी लगता है। तो सबसे पहले मैं आऊँगा CD, और CD मेरी सी ड्राइव में ही जैम्प है, और देखने के लिए हम dir कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें जैम्प दिख रहा है तो हमें जैम्प फोल्डर में जाना है और जैम्प के अंदर htdocs में जाना है। तो सबसे पहले हम CD करेंगे, जैम्प करेंगे, ठीक है। जैम्प पे जैसे गए dir करें, डायरेक्टरी देखेंगे तो हमारे कौन से फोल्डर में जाना है, हमें htdocs के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, हमें वहाँ पर इसके नाम से हमें यहाँ पर मिल नहीं रहा वैसे। तो मैं CD करूँगा htdocs। जैसे htdocs किया मैं htdocs के अंदर आ गया। htdocs के आने के बाद dir करेंगे, dir करने के बाद हमारे पास जो भी उसके अंदर फोल्डर और फाइल्स मिलेंगे ये हमें लिस्ट कर देगा। हमें Keratek के फोल्डर में जाना है। तो मैंने जैसे CD और Keratek लिखा मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन फोल्डर आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। अभी Keratek जो है वो मेरी वेबसाइट का नाम है, हो सकता है, या फिर कुछ भी है, XYZ ये फोल्डर है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कंपोजर को डाउनलोड करूँगा, ठीक है। कंपोजर को डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले PHP मेलर यहाँ पर लिखेंगे। मैं ऑलरेडी गूगल पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर PHP मेलर। जैसे PHP मेलर करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये गिट की एक डायरेक्टरी है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से पूरा कोड कॉपी कर सकते हो, और नहीं तो आप सबसे बढ़िया ये है कि एक तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए composer.json फाइल के अंदर आप ये सिर्फ ये डाल दो, उसके बाद कंपोजर को रन करा दो और ये सीधा डाउनलोड हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करोगे कि कंपोजर रिक्वायर PHP मेलर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने सिस्टम पे एक बार डालता हूँ। जैसे ही मैं इसको करूँगा, जैसे इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये कंपोजर की एक डायरेक्टरी बनाएगा, कंपोजर का जेसन बनाएगा, उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड कर लेगा तो हमें बताए यूजिंग वर्जन 6.8 बता रहा है हमें। तो ये PHP मेलर का वर्जन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम अब कंपोजर को डाउनलोड कर चुके हैं, तो वो अब डाउनलोड जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, हम जैसे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जाएंगे, C में जैम्प htdocs Keratek, ये जो वेंडर है, इस वेंडर के अंदर PHP मेलर जो है वो डाउनलोड हुआ है। PHP मेलर के अंदर आप देख सकते हो ये इतने सारे फाइल्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत है। वेंडर के अंदर ऑटो लोड, सिर्फ हमें ये फाइल ऐड करने की ज़रूरत है। तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर आता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक मेल नाम से, मेल 2 के नाम से बना देता हूँ, ठीक है। ये मैं इसको बना देता हूँ ये मैं मेल 2 कर देता हूँ, ठीक है। मेल 2 कर लिया। मेल 2 के बाद मैं इसको कर लूँगा ओपन। अब जो भी करना है हमें, स्ट्रक्चर को मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। अब उसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर हम दूसरे वाले फाइल में जाएंगे। ये एक सैम्पल फाइल है जो मैं जो हम कॉपी कर लेंगे
और हमारे जो हमने एक फाइल बनाई mail.php2, हम इसके अंदर इसको डाल देंगे। ठीक है, अब हमें इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस हमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक में ही करने हैं, क्योंकि ये है मेल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स, जिसके अंदर हमें ये कॉन्फ़िग डालने हैं। और उसके बाद हमें सेट एड्रेस और ये इन सब चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं SMTP डिबग। ठीक है, SMTP डिबग। तो SMTP डिबग जो है हमारा, SMTP डिबग जो है हमारा, वो हम यहाँ से कर देंगे क्या, 0 0 0, बिल्कुल 0 कर देंगे। तो SMTP डिबग, और ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कर दिया 0, हम यहाँ पर 0 कर देंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर अब हम कर देते हैं 0। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हमें ट्रू रखना है, और यहाँ पर हम डालेंगे मेल का होस्ट। तो मेल होस्ट क्या होता है, जैसे pop.gmail.com होता है, तो यहीं हम क्या करेंगे, SMTP डॉट, हमारे इस वाले मेलर में क्या था, gmail.com। ठीक है, तो हम यहाँ पर gmail.com करेंगे, gmail.com। ठीक है, ये वो एड्रेस है SMTP का जिसके थ्रू मेल जाना है। और यूज़र नेम हम क्या करेंगे, अब देखिए मैं इस मेल का यूज़ तो कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पर जो पासवर्ड है वो मैं थोड़ा डिफरेंट यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 2 वे ऑथेंटिकेशन यूज़ हो रहा है। तो वो हम गूगल में कैसे सेटिंग करते हैं, जैसे ही हम आएंगे तो हमें जीमेल ओपन कर लेना है। जीमेल जैसे ही ओपन करेंगे, मैं सेटिंग पे जाऊँगा, मैनेज योर अकाउंट, गूगल अकाउंट। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर गए और हम सिक्योरिटी के अंदर आएंगे, सिक्योरिटी के अंदर अब देखिए लेस सिक्योर ऑप्शन जो है वो अब डिसेबल हो चुका है। तो हमें ऐप क्रिएटेड पासवर्ड में जाना है। तो ऐप क्रिएटेड पासवर्ड में हम गए, अब ऐप पासवर्ड क्रिएटेड साइन इन योर अकाउंट। ठीक है, ये हम नीचे गए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, ये हमसे वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, हम कंटिन्यू कर देते हैं। 0056 ऐसा कुछ डालते हैं। ठीक है, ये ऐप पासवर्ड है। ठीक है, ऐप पासवर्ड जो मैंने क्रिएट कर रखा है मेलर के लिए, तो मैं एक और पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, PHP मेलर। ठीक है, ये आपके जो एग्जैक्ट जो आपका मेल अकाउंट का पासवर्ड है ये वो नहीं लेगा, ये आपके लिए एक रैंडम सा क्रिएट कर देगा पासवर्ड। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको क्लोज़ नहीं करता हूँ जब तक मैं यहाँ पर कुछ सीक्रेट की डाल नहीं देता। ठीक, मैं जैसे ही ये की डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मैं यहाँ पर मेरी मेल आईडी लिख देता हूँ कि मेरी मेल आईडी के रिगार्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। ठीक है, जो भी लिखा हमने sapansinghchan@gmail.com। ठीक है, अब इंक्रिप्शन क्या है, इंक्रिप्शन हम कौन सा लेंगे, इंक्रिप्शन हम लेंगे SSL। ठीक है, SSL ले रहे हैं। तो SSL TLS के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, 465, और SSL की हम यूज़ करेंगे 587, ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने आप को ये एक मेल भेज के देखूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर अब देखो सेट फ्रॉम मतलब कहाँ से मेल जानी है, मतलब कौन कर रहा है मेल, तो अपन ही करेंगे मेल। तो सेट फ्रॉम तो हमेशा अपना मेल आईडी होनी चाहिए, और ये आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, ये एक आपको ये लीडिंग बताएगा कि इस रिगार्डिंग है। सेट एड्रेस, अब वो एड्रेस लिखना है हमें यहाँ पर जिसको हम भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम भेजना किसको चाह रहे हैं, हम भेजना इसको चाह रहे हैं। अब हम किसको भेजना चाह रहे हैं, भेजना चाह रहे हैं हम अपने आप को मेल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमने इसको कॉपी किया, और हमने यहाँ पर ही किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कमेंट कर दूंगा इन सबको। अब आप चाहो तो CC भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। मैं अगर CC करूँगा तो मैं यही मेल को CC में रख देता हूँ अपने आप को फिर से। ठीक है,
मान लीजिए किसी को सीसी में लिखते थे, कार्बन पे ऐड बीसीसी, मतलब कार्बन सीसी बीसीसी दोनों हम रख सकते हैं। तो मैं इसको भी अटैचमेंट अभी मैं कुछ भेज नहीं रहा हूँ, तो मैं अटैचमेंट भी यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। बाकी सब मैं सेम रखूँगा और एक बार ट्राई करके चेक करूँगा कि क्या ये सेंड हो रहा है। तो एक बार चेक करने के बाद हम देखते हैं mailer.php, mail2.php। अब हम ते आते हैं अपने ब्राउज़र पे और मैं यहाँ पर देता हूँ mail.to.php। काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैसेज हैज़ बीन सेंट आता है तो इसका मतलब मेल चला जाएगा और हम चेक कर लेंगे मैसेज हैज़ बीन सेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक बार चेक करेंगे मैसेज सेंट हुआ है। तो सबसे पहले हम आएंगे हमारे अकाउंट पे, इंडेक्स पाएंगे। हाँ देखिए मैंने भेज दिया है, यहाँ पर मैंने बिल्कुल सक्सेसफुली मेल जो है वो भेज दिया है। अब हम थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि भैया जो भी मैंने भेजा क्या ये आपके पास आया, सेट फ्रॉम मेलर। तो हमारे पास क्या आया देखते हैं, मेलर, ठीक है। मेरा नाम जो है वो मेलर रखा गया क्योंकि मैंने मेलर यहाँ पर मेलर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, सपन सिंह, ठीक है। सपन सिंह है, हो गया सेट फ्रॉम, ये एड्रेस दिया है और ये एड्रेस दिया है। यहाँ पर मैंने लिखा है यार इज़ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैं यहाँ पर लिख दूँगा मेल सेंट टू, ठीक है। ये जो है हमारे सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट कहाँ होती है हमेशा, सब्जेक्ट होती है हमारे यहाँ पर हेयर इज सब्जेक्ट। अगर आप दूसरे मेल आईडी यूज़ करेंगे तो ये कहीं और भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक और बार अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और इसको रिफ़्रेश कर लेंगे। अब हमने जो भी चेंजेस किए हमारे इसमें स्क्रिप्ट में, अब ये जो आएगा मेल सेंड हो चुका है, तो एक बार जाके देखते हैं। तो जैसे ही हम गए हमारे इनबॉक्स में तो देखिए क्या क्या चेंज हुआ है। मैंने यहाँ पर मेरा नाम चेंज कर दिया था, सपन सिंह कर दिया था, ठीक है। और हमने थोड़ा सा हेयर मेल सेंड टू आ गया। तो इस तरीके से हम मेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने वैसे का वैसा लाइन कॉपी करके जस्ट यहाँ पर हमने थोड़े चेंज किए अपने रिक्वायरी के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या काम आता है। अब देखिए ये वो लाइब्रेरीज है जो हम यूज़ करके मेल सेंड करते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मेल का, आप इसके अंदर कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मल्टीपल चीज़ें भेज सकते हैं, ठीक है। ये मेल 1 के लिए आप चाहे तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 2 3 ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको ये भी दोबारा क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये हटाया तो अब मैं बताता हूँ धीरे धीरे। तो सर्वर सेटिंग के बात करें कि हमें हमारे स्क्रिप्ट को बताना पड़ता है कि हम जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसका होस्ट क्या है, SMTP का टाइप ऑथेंटिकेशन करना है नहीं करना है, ट्रू है, सपन यूज़र नेम क्या है, यूज़र पासवर्ड क्या है। पासवर्ड ये जो है वो जो हमने क्रिएट किया है वो पासवर्ड हमने अभी क्रिएट किया था तो वो किया है। और जो हम मेल भेज रहे हैं वो किस सिक्योर इंक्रिप्शन के थ्रू भेज रहे हैं। हम SSL के इस सिक्योर हिसाब से हमने SSL यूज़ किया है, तो SSL के हिसाब से हमने लिखा है और SSL का पोर्ट 587 है, तो हमने 587 भेजा है, ठीक है। इस तरीके से हमने मेल सेंड किया। और फिर उसके बाद हम आए रिसिपेंट के बारे में। रिसिपेंट में है सेट फ्रॉम, मतलब कि हमने कहाँ से भेजा। एट एड्रेस मतलब कि अब वो एड्रेस है जिसको हमें भेजना है। अभी फ़िलहाल हमने किसी और को भेजा नहीं, हमने अपने आप को ही भेजा है, तो इसलिए अपने आप का नाम लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो इसके अंदर मल्टीपल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। ऐड टू, यहाँ पर क्या है, ऐड टू रिप्लाई, ठीक है, किसको रिप्लाई भेजना है। ऐड सीसी के अंदर हम किसी मेल को किसी बंदे को लिखते हैं, या तो फिर मैं बताऊँ एक मेल क्रिएट करके देखूँ यहाँ से आपको। देखिए सब्जेक्ट CC BCC, ये जो सब्जेक्ट है ये हमें ऑप्शन अवेलेबल करवाता है SMTP के अंदर। हमने क्योंकि उसको कमेंट कर रखा है इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, और अगर कर देते तो ये एरर दे देता हमें, ठीक है।
अटैचमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप मल्टीपल अटैचमेंट इसके अंदर सेंड कर सकते हैं। देखिए ऐड अटैचमेंट, ठीक है, कंटेंट। अब ये वो कंटेंट है जिसके अंदर हमें PHP का बॉडी राइट करना है, जिसके अंदर हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए आप देखते होंगे कि कई सारे, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब इन्होंने मुझे मेल भेजा है और मेल भेजने के दौरान ये सब चीज़ें अटैचमेंट हुई है। अब आप देख सकते हैं तो कुछ चीज़ें क्या होता है कि ये देखिए, ये इस तरीके की सी वेब पेज डिज़ाइन करके फिर हमें सेंड किया जाता है, वो भी हम इस मेल बॉडी के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं HTML की मदद से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले बार में हम पेज डिज़ाइन करके भी भेजेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।